Hello students, welcome in my channel. In today's video, we are going to solve the exercise 4.2. Using the property of determinants and without expanding in exercises 1 to 7, prove that. फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड 1 to 7 में हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए ये वैल्यूज़ को प्रूफ करना है विदाउट एक्सपेंडिंग. यानी फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में जो हम एक्सपेंड करते थे, विदाउट एक्सपेंडिंग वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. क्वेश्चन फर्स्ट, what is the question first is x, y, z. Let me write down determinant x, y, z. A, B, C. A, B, C. X plus A, y plus B, z plus C. X plus A, y plus B, z plus C. We have to show that its value is equals to 0. Let's take left hand side. हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आगे लाएंगे, इज इक्वल्स टू 0. तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी वी कैन ब्रेक द डिटर्मिनेंट एज द सम ऑफ द टू डिटर्मिनेंट्स. जो लास्ट वाला कॉलम है एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, वी कैन ब्रेक इट इन द टू डिटर्मिनेंट्स. हाउ? x, y, z, a, b, c, x, y, z plus x, y, z a, b, c, a, b, c. Understood what I had done? जो लास्ट वाला कॉलम है इसको ये टू पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, तो इसको हम टू डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो राइट डाउन दी प्रॉपर्टी इन अ डिटर्मिनेंट. नाउ column C1 and column C3 are identical, and in the determinant column C2 and column C3 are identical. तो क्या हो जाएगा, जब दो कॉलम या दो रो, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है, 0 होती है. हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये. तो वैल्यू डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 प्लस वैल्यू डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0. तो उससे पहले आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, यू विल राइट इट in first determinant C1 and C3, and in second determinant C2 and C3 are identical. This implies value determinant of first determinant is also 0, value determinant is also 0, total value क्या हो जाएगी, 0. This is equals to right hand side. Understood? क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमने इसको दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, एंड द वैल्यू डिटर्मिनेंट इज 0. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन. Second question, write down the second question. A minus B, B minus C, C minus A. Question second is determinant A minus B, B minus C, C minus A. B minus C, C minus A minus B. B minus C, C minus A minus B. And last row is C minus A minus B, B minus C, C minus A,
a minus b minus c is equals to, we have to prove it is equals to 0. So what we will do here, just take left hand side, we will take the left hand side and apply the property. देखो बेटा क्या करेंगे, या तो हम कॉलम में कर लेते हैं ऑपरेशन अप्लाई, या फिर रो में ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं. तो अगर हम कॉलम में अप्लाई करते हैं तो C1 में कि अगर मैं C1 में C2 और C3 ऐड कर दूं तो क्या होगा. देखो अगर इन तीनों को आपस में ऐड कर दें तो A से A कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा. द वैल्यू इज़ 0. ऐसे ही सेकंड एलिमेंट की अगर हम बात करें तो B से B कैंसिल होगा, C से C कैंसिल होगा, A से A कैंसिल हो जाएगा. ऐसे ही सेम जो हमारे पास जो C1 कॉलम का जो थर्ड एलिमेंट है ये भी क्या हो जाएगा 0. तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, C1 में चेंजेस कर रहे हैं किस तरीके से, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी ये जो C1 है इसमें चेंज होगा. ये जो हमारा C1 है इसमें चेंज होगा. कैसे कि इस C1 में हम C2 और C3 को ऐड कर देंगे. जब ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, फर्स्ट वाला फर्स्ट में, सेकंड वाला सेकंड में, थर्ड वाला थर्ड में ऐड होगा. राइट. सो just add it. So this will be 0, this will be 0, this will be 0. B minus C, C minus A minus B, C minus A minus B, B minus C. तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या थी वो प्रॉपर्टी, if in a row, in any row and in any column all the values will 0, then the value determinant would be 0. यानी कि कॉलम जो C1 है सारे एलिमेंट्स क्या है इसके 0 है, तो ऑटोमेटिकली इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0. तो दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने ऑपरेशन क्या अप्लाई कर दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3. Right? Okay. Now question number 3. Question number 3 is 2, 3, 5, 7, 8, 9. Question number 3 is 2, 3, 5, 7, 8, 9. And 65, 75, 86. 65, 75, 86, we have to prove it is equals to 0. Just take the left hand side, right? If we take the left hand side, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86, just try to make the identical. दो कॉलम्स या फिर दो रोज आइडेंटिकल हो जाए. तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं if C1 में चेंज करूं किस तरीके से, C1 प्लस 9C2, यानी अगर C2 के सभी एलिमेंट्स को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें C1 वाले एलिमेंट ऐड करती जाऊं तो देखो क्या मिलेगा, 9 7 जो 63, 63 प्लस 2 is 65, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा. 8 9 जो 72, 72 प्लस 3 75, ये इसके इक्वल आ जाएगा. 9 9 जो 81, 81 और 5 is 86, ये इसके इक्वल आ जाएगा. तो 2 कॉलम्स विल बी आइडेंटिकल, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू विल बी 0. राइट. तो वी हैव टू मेक जस्ट आइडेंटिकल. इस टाइप के क्वेश्चंस में हम यही करेंगे. सो C1 में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि C1 में चेंज हो रहा है किस तरीके से कि C1 प्लस, कभी यहाँ मिस्टेक मत करना कि हम C2 प्लस 9C1, जो चीज जिसमें चेंज होगा वो वैल्यू सबसे पहले लिखी जाएगी इस तरीके से. यहाँ पे C1 में चेंज हो रहा है तो C1 प्लस 9C2 या फिर KC2 वॉट एवर, तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा. राइट. ओके. सो द वैल्यू विल बी 65, 75, 86. Second column is as it is, third column is as it is. Now apply the property, 2 columns are identical, the value of determinant will be 0. Write down the result. यहाँ पे result लिख देना, 2 columns are identical. ये property you have to mention. Therefore determinant of value, the value determinant is equals to 0. Okay, got it?
तो क्वेश्चन नंबर 3 इज डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. So question number 4 is 1 1 1, right? BC CA AB, BC CA AB. Next one is A B plus C, B C plus A, C A plus B. We have to prove it equals to 0. Just take left hand side. What we can do here, look carefully. If we do, what we do, C2 में चेंजेस कर रहे हैं. किस तरीके से? C2 प्लस C3. C2, ये C2 और C3 अगर हम इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? जस्ट लुक एट हेयर. 1 1 1. C2 में चेंज हो रहा है तो C2 की वैल्यूज चेंज हो जाएगी. कैसे? ऐड करते चले जाओ. BC प्लस C3 को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करके साथ में ऐड करते जाओ. AB प्लस AC. क्लियर? अब सेकेंड एलिमेंट कैसे लिखोगे? CA प्लस BC प्लस AB. लास्ट एलिमेंट कैसे लिखोगे? AB प्लस CA प्लस BC. और जो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड कॉलम यू विल राइट एज इट इज BC प्लस A, CA प्लस B. गॉट इट? ओके. नाउ व्हाट यू आर लुकिंग हेयर, सेकेंड कॉलम में देखो सारे एलिमेंट सेम है. A प्लस बी, बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी ए सी, ए बी प्लस बी सी ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. तो हम क्या करेंगे? सेकेंड कॉलम में से हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को कॉमन ले लेंगे. तो जस्ट राइट डाउन हेयर, टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस CA फ्रॉम C2. कहाँ से? C2 से कॉलम कॉमन ले रहे हैं. सो यू विल राइट AB प्लस BC प्लस AC. वॉट यू हैव डन? 1 1, it will be 1 1. Now A B plus C, B C plus A, C A plus B as it is. Two columns are identical. The value determinant is 0. So just mention here two columns. Therefore you can write in this way. C1 and C2 are identical. That's why वैल्यू डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0. और 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू 0. दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. आई होप ऑल यू स्टूडेंट अंडरस्टूड. तो व्हाट वी हैड डन इन दिस क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड लिया, C2 में हमने अप्लाई कर दिया क्या? C2 प्लस C3. आप C3 में भी कर सकते थे, C3 प्लस C2 करके, राइट? तो वहाँ से कॉमन आ जाता है. तो C2 से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा? AB प्लस BC प्लस CA. फिर उसके बाद टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल. द वैल्यू डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0. ओके, अंडरस्टूड? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज now question number 5th is B plus C, C plus A plus B. B plus C, C plus A plus B. Second column is Q plus R, R plus P, P plus Q.
Q plus R, R plus P, P plus Q, and third column is Y plus Z, Z plus X, Y plus Z, Z plus X, X plus Y. You have to prove it twice of A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z. A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z. Just look at the question carefully. I am going to solve it. Take left hand side. B plus C, Q plus R, Y plus Z, C plus A, R plus P, Z plus X, A plus B, P plus Q, X plus Y. So every row, or we can say every column is the sum of the two elements. तो we can break it with respect to one row. किसी भी एक रो को हम दो डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं. सो इन द नेक्स्ट स्टेप आई एम डूइंग, जो थर्ड रो है इसको इसकी मतलब हम थर्ड रो को लेके चलते हैं, A प्लस बी, P प्लस क्यू, X प्लस वाई, और इसकी हेल्प से हम इसको टू डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में वी कैन राइट इट. ठीक है, आप किसी को भी ले सकते हो, R1 के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, R2 के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, राइट. तो आई एम जस्ट टेकिंग हेयर B प्लस सी, C प्लस A, Q प्लस R, R प्लस P, P plus Q, Y plus Z, Z plus X. Sorry, this is not P plus Q. This is only P. Or this is only X. Plus, what we will write here? B plus C, C plus A as it is. B plus C, C plus A as it is. Q plus R, R plus P as it is. Q plus R, R plus P as it is. Y plus Z, Y plus Z, Z plus X as it is. Now what will we write? A Q Y, sorry, B Q Y, B Q, and we will write here Y. So just we break in the सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट. थर्ड रो के रिस्पेक्ट में हमने इसको टू डिटर्मिनेंट्स के सम की फॉर्म में ब्रेक कर दिया. नाउ व्हाट वी विल डू हेयर, जस्ट कंसीडर इट, दिस इज द डिटर्मिनेंट डेल्टा. So delta is equals to delta 1 plus delta 2. First take out the delta 1, we will solve it. B plus C, Q plus R, Y plus Z, C plus A, R plus P, Z plus X, A P X. Now apply the property. Which property we will apply here? देखो ध्यान से, सेकेंड रो में हमारे पास देखो, थर्ड रो में क्या है हमारे पास, ए पी एक्स टाइप है, और सेकेंड रो में भी ए है. तो जहाँ पे ए और ए का रिलेशन है वहाँ पे हम काम करते हैं. तो वी कैन राइट अप्लाई द ऑपरेशन इन R2, सॉरी नॉट इन कॉलम, R2. यानी R2 में हम क्या चेंजेस करें, R2 माइनस R3 अगर हम कर दें तो देखो हमें क्या मिलता है, B प्लस सी, Q प्लस R, Y प्लस Z. यस, तो C प्लस A माइनस A, तो यू विल गेट द C, क्योंकि C2 R2 जो है वो सेकेंड रो है, इसमें चेंजेस हो रहे हैं. R प्लस P माइनस P, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा बेटा R. Z प्लस X माइनस X, तो ये यहाँ पे क्या रह जाएगा बेटा Z. सो A P X एज इट इज़
अब आप क्या कर सकते हो, नाउ अब हमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारा फर्स्ट रो है और सेकंड रो है दोनों में सी सी एक जैसा है, यहाँ पे आर आर जेड, तो क्या करें हम इस पर ऑपरेशन अप्लाई कर दें, यानी R1 में चेंज कर रहे हैं किस तरीके से कि R1 में से हम माइनस कर दें किसको, R2 को, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करोगे तो नाउ R1 में जो चेंजेस आएंगे, पहले से जो R2 और R3 वाले हैं वो तो एज इट इज़ लिख दो, CRZ APX। अब R1 माइनस R2 करोगे तो B प्लस C माइनस C यू विल गेट द B, येस और नो, Q प्लस R माइनस R यू विल गेट द Q, सॉरी, Y प्लस Z माइनस Z you will get the Y, right? Now what you have to prove it, you have to prove ABC PQR XYZ इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि ABC फर्स्ट कॉलम में, PQR सेकंड कॉलम में, XYZ हमारे पास थर्ड कॉलम में, यानी कि फर्स्ट रो में ऊपर ABC। तो हमें क्या करना है, इसे वी हैव टू जस्ट अरेंज इट। तो अरेंज किस तरीके से करें, ध्यान से देखना। अगर हम R1 को इंटरचेंज कर दें किससे, R3 से, R1 को इंटरचेंज करेंगे R3 से तो A ऊपर चला जाएगा, B नीचे आ जाएगा, येस और नो। और जब हम किसी भी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इफ़ वी विल अप्लाई द ऑपरेशन R1 इंटरचेंज टू R3 तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए साइन माइनस का लगा दिया, तो APX CRZ यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, BQY। अब क्या सीक्वेंस रह गया, यानी सेंटर में यहाँ पे आ रहा है C जबकि हमें यहाँ चाहिए B, तो हम क्या करें, अब हम इंटरचेंज कर देते हैं R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो अगेन साइन क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सीक्वेंस क्या आ जाएगा, APX BQY CRZ, क्लियर। तो ये तो है हमारा क्या, डेल्टा वन की वैल्यू हमारे पास यही आई है, डेल्टा वन। ऐसे ही आप क्या करोगे, अब डेल्टा टू को भी सॉल्व कर लोगे, डेल्टा टू को सॉल्व करोगे तो आपको सेम यही डिटर्मिनेंट मिलने वाला है। तो डेल्टा विल बी, डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू करोगे तो दोनों सेम ही आएगा। सो ट्वाइस ऑफ ABC PQR XYZ। तो डेल्टा टू को भी आप सॉल्व कर लेना इन्हीं ऑपरेशंस की हेल्प से, और फिर डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, तो हमारे पास ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैज प्रूव्ड। आई होप ऑल यू स्टूडेंट्स आर अंडरस्टूड। This is the question number 5, right? Okay. Now question number 6 is, question number 6 is, let me change the color of pen. Question number 6, what is it, 0a minus b, 0a minus b minus a 0 minus c minus a 0 minus c, b c 0, b c 0, the value of the determinant will equals to 0। तो ये 0 की इक्वल हमें प्रूफ करना है। सो जस्ट टेक लेफ्ट हैंड साइड, right? Okay. So 0a minus b minus a 0 minus c b c 0। तो क्या करें हम यहाँ पे, अगर मैं R1 को C से मल्टीप्लाई कर दूँ तो व्हाट यू विल गेट, अगर हम C से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये तो है ही हमारा, ये सिंपल सा रूल है। तो जब 0 को C से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यू विल गेट AC माइनस BC
माइनस ए ज़ीरो माइनस सी बी सी ज़ीरो। क्लियर? अब क्या करें? तो अब ज़रा ध्यान से देखो कि अगर मैं क्या करती हूँ, R1 में चेंज करती हूँ। कैसे? R1 माइनस BR2, यानी अगर R2 को मैं B से मल्टीप्लाई करूँ और R1 में ऐड कर दूँ तो देखो हमें क्या मिलेगा। 1/c तो एज इट इज़। अब R1 का फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ो तो 0 माइनस ए इंटू माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ए बी। तो 0 प्लस ए बी, तो यू विल गेट द ए बी। अब इसकी बात करते हैं। R1 का एलिमेंट है AC और R2 का एलिमेंट है 0। 0 को B से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द 0। तो AC प्लस 0 इज इक्वल्स टू AC। अब हम इसकी बात करते हैं माइनस BC। तो माइनस BC, इसे हम रफली लिख लो, अगर कन्फ्यूज़न होता है तो यहाँ लिख लेते हैं रफली माइनस BC। ठीक है, और माइनस B इंटू R2 का सेकेंड एलिमेंट क्या है? माइनस C है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? प्लस C। तो BC माइनस और प्लस BC, यू विल गेट द 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी डिटर्मिनेंट की? यहाँ पे 0 हो जाएगी। येस और नो? क्लियर हुआ? ये जो हमने ऑपरेशन अप्लाई किया कि R1 में क्या चेंज किया हमने, किस तरीके से कि R1 माइनस BR2, यानी R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट कैसे कि R2 को पहले B से मल्टीप्लाई करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सब्ट्रैक्ट। ठीक है, फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकेंड वाला सेकेंड से, थर्ड वाला थर्ड से। रिमेनिंग एलिमेंट यू विल राइट डाउन एज इट इज माइनस ए ज़ीरो माइनस सी बी सी ज़ीरो। गॉट इट? सो अब आपको क्या नज़र आ रहा है? नाउ आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो R1 है फर्स्ट रो में से कुछ कॉमन आ रहा है। ए कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम R1, तो R1 में से कॉमन आ रहा है, जस्ट टेक द कॉमन। तो A अपॉन सी, नाउ व्हाट यू विल लेफ्ट? BC ज़ीरो माइनस A ज़ीरो माइनस C BC ज़ीरो। वाओ, अब क्या हमें शो हो रहा है कि R1 और R3 आर आइडेंटिकल, टू रोज आर आइडेंटिकल, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0, राइट? तो जस्ट राइट डाउन R1 and R3 are identical, so A upon C into 0, this is equals to 0, this is equals to right hand side, hence proved. Got it? एक बार और फिर से रिपीट कर रही हूँ, आई एम रिपीटिंग इट, जस्ट राइट डाउन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेफ्ट हैंड साइड लिया बेटा, क्या किया हमने? R1 को C से मल्टीप्लाई कर दिया, C से मल्टीप्लाई किया तो C से डिवाइड भी करना पड़ेगा। उसके बाद हमने क्या किया? R1 में ही चेंज किया। किस तरीके से कि R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। किस तरीके से कि B से पहले मल्टीप्लाई करेंगे R2 को, R2 के हर एक एलिमेंट को B से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 में से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। सो यू विल गेट AB AC 0, राइट? नाउ टेकिंग कॉमन A फ्रॉम R1, you will get BC 0. This determinant or two rows are identical here. The value determinant is 0. This is question number 6 is done. Right? Now question number 7. इस वीडियो में question number 7 तक ही solve करेंगे. So see the question number 7. What is the question number 7? Minus A square AB AC. Minus A square AB AC. BA minus B square BC. BA minus B square BC. Next one is CA CB minus C square. CA CB minus C square. You have to prove it. 4A square B square C square. 4A square B square C square. So we will take the left hand side. Just take left hand side here. Okay. So
माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर. सो व्हाट वी विल डू हियर, आपको दिखाई दे रहा है, या तो रो को देख लो. फर्स्ट रो में से कॉमन आ रहा है ए, सेकंड रो में से कॉमन आ रहा है बी, थर्ड रो में से कॉमन आ रहा है सी. तो टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम R1, बी फ्रॉम R2, सी फ्रॉम R3. तो राइट डाउन हियर, टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम R1, बी from R2, C from R3. If you will take it out, so you will write down A, B, C here. So what will be left? A, B, C. यहाँ से B लिया है तो A माइनस B, C. यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? C कॉमन लिया है तो A, B माइनस सी. अब आपको क्या शो हो रहा है कि फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम में से बी कॉमन आ रहा है, थर्ड कॉलम में से सी कॉमन आ रहा है. तो टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम C1, बी फ्रॉम C2 एंड सी फ्रॉम C3. राइट डाउन द लाइन, टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम C1, बी फ्रॉम C2 and C from C3. ओके, इफ यू विल टेक आउट, तो बाहर क्या हो जाएगा हमारे पास? इट विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. व्हाट इज लेफ्ट? माइनस वन 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 माइनस वन 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 माइनस वन. अब हम क्या करें कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स को 0 बना दें. सारों को 0 बना देंगे तो क्या हो जाएगी? वैल्यू डिटरमिनेंट की 0 हो जाएगी, जो कि हमें नहीं करनी है. को 2 कोई भी एलिमेंट्स है उनको 0 बना देंगे. तो 0 कैसे बनाओगे? ध्यान से देखो, अगर मैं R1 में करती हूँ क्या? R1 प्लस R2, तो देखो माइनस वन प्लस वन तो ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा. सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, चेंजेस किस में हो रहे हैं? R1 में. तो कर दो बेटा, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, 1 प्लस 1 इज 2. रिमेनिंग एलिमेंट्स राइट डाउन एज इट इज, 1 माइनस सॉरी प्लस 1 माइनस 1. अब क्या हुआ? फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट 0 है, सेकंड एलिमेंट 0 है, तो थर्ड एलिमेंट का हमें क्या निकाल देना है? फटाफट से वैल्यू. तो ये तो हमें सॉल्व करना आता ही है. सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो बेटा. फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकेंड एलिमेंट 0 प्लस 2. तो कैसे करते हैं? ये 2 किस में? फर्स्ट रो और लास्ट कॉलम को छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट का डिटर्मिनेंट. तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट द 1. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट द 1. तो 1 प्लस 1 2, 2 2 ज़ा 4. तो you will have 4a square b square c square. This is your right hand side. Hence proved. I hope all you understood. This question is very simple. कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि फर्स्ट रो वाइज देख लिया. तो रो में से हमने क्या ले लिया? ए बी सी कॉमन आ गया, फिर कॉलम में से ए बी सी कॉमन आ गया, 1 1 1 रह गया. तो अब हमें क्या करना है? 2 एलिमेंट्स को 0 बनाना है. तो वो 2 एलिमेंट्स को 0 कैसे बनाया? R1 में हमने ऐड कर दिया R2 को, और फिर हमने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर दिया. एक्सपैंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो. क्लियर? तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हैं. अभी रिमेनिंग और कितने क्वेश्चंस हैं? देयर आर I think there are 14 questions in this exercise. So remaining portion we will do in the next video. I hope all you students understood. So we will see in the next video, next class. Till then, goodbye.